चार कंपोनेंट दिख रहे हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। ये क्लासेस गाइस उन बच्चों के लिए है जो बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं और उनको आइडिया नहीं है कि इस सब्जेक्ट की अप्रोच किस तरीके से रखी जाए कि हम लोग एक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाए और किन पर्टिकुलर टॉपिक्स को हमें पहले पढ़ना चाहिए। ये उनके लिए भी है कि जो बच्चे एक प्रॉपर कोई इंस्टीट्यूशन देख रहे हैं जो उनको पूरा जीरो से लेके एंड तक की पूरी अप्रोच के साथ उनको पूरा एक सिलेबस का ओवरव्यू करवाए, उनके पास नोट्स बने हुए हो, और कहीं ना कहीं जब वो एग्जाम के लिए जाते हैं तो जस्ट उसका एक रिवीजन गो थ्रू करके वो कहीं ना कहीं इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो उन सबको गाइस हम लोग कैटर कर रहे हैं इस चीज में। तो आई विश आप लोगों को क्लासेस थोड़ी जो है वो इसके थ्रू, इस वीडियो के थ्रू आपको अच्छी लगेगी। एज गाइस यू नो कि ज्योग्राफी का काफी वेटेज है इन यूपीएससी, और पिछले कई सालों से ये जो ट्रेंड है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। चाहे यूपीएससी हो, चाहे जेकेएस हो और अदर स्टेट एग्जाम्स हैं, इनको अगर हमें इन पर्टिकुलर एग्जाम्स को टारगेट करना है तो ज्योग्राफी में हम लोगों को एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ज्योग्राफी को पढ़ने की तरीका क्या है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, तो उसको मैं आज ये डिस्कस करूंगा। तो गाइज अगर हम लोग बात करें ज्योग्राफी की, अगर आप लोग ट्रेंड देखोगे, अगर आप ट्रेंड देखोगे, आपको इस ट्रेंड में क्या देखने को मिला जो ज्योग्राफी में, खास कर पिछले, मैं 2020 से लेकर 2024 के अगर मैं ट्रेंड के बारे में बात करूं, तो आप देखोगे पहले 2020 में द नंबर ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड बाय द यूपीएससी दैट वाज अराउंड 4 और 5। 2021 में वही पैटर्न में आपको 10 से 12 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिले। 2022 में अप्रोक्सीमेटली सेम 12 से 13 क्वेश्चन आप लोगों को लगभग देखने को मिले पेपर में यूपीएससी के। 2023 में देखोगे तो क्वेश्चन की जो स्ट्रेंथ थी वो आई थिंक 13 और 14 के अराउंड देखने को मिली। और गाइस 2024 में अगर आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 17 टू 18 क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम ज्योग्राफी सब्जेक्ट। इसका मतलब है गाइस कि 18 क्वेश्चन का आना मतलब 18 इंटू 2 इज 36, 36 नंबर का पेपर सिर्फ ज्योग्राफी से आ रहा है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से। और अगर हमें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कवर करना है तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्या हमें रेफरेंस बुक लेने की जरूरत है कि हम एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं। और खासकर जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं गाइस, एज यू नो दैट वी प्रॉमिस टू डिलीवर द बेस्ट। कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमारे नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में। और अगर आप क्लासेस का भी पैटर्न देखोगे तो हमने प्रॉपरली उस तरीके से बनाया पड़ा है कि जिससे एक बच्चा जो है जीरो से लेके एंड तक का पूरा जो पैटर्न है, पूरा जो सफर है, वो एक कहानी के तौर पे हम बिल्डअप करते हैं ज्योग्राफी पे। इसमें कैसे हम लोग दोनों चीजें कवर करेंगे, जो बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए कौन कौन सी बुक्स जो हैं एनसीईआरटी की, जिसको पढ़कर आप लोग स्कोर कर सकते हो, और जो बच्चे हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए भी गाइस कि हम, हमारी अप्रोच क्या रहेगी, तो मैं दोनों चीजें आप लोगों को उसी में कवर करूंगा। अब गाइस आगे देखते हैं। कहानी आती गाइस की जो ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है हमारा, इसमें कितने सेक्शंस हैं, और इन सेक्शन को अगर मैं देखूं पैटर्न वाइज, तो सबसे ज्यादा पेपर आप लोगों को क्लाइमेटोलॉजी से देखने को मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो आपको दूसरे नंबर पे इकोनॉमिक ज्योग्राफी का सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है। तो गाइस मुझे लगता है ये ग्राफ समझने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी बेसिकली जो है उसमें कितने सेक्शंस हैं, ज्योग्राफी में फंडामेंटल्स क्या है, फैक्चुअल क्या है, तो मैं दोनों को कवर करूंगा। स्क्रीन को स्प्लिट करके आपको मैं थोड़ा एक आइडिया देता हूँ। गाइस अब कहानी आती है कि ज्योग्राफी कंपोनेंट अगर हमें कवर करना है तो ज्योग्राफी का पहले सिलेबस हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक ज्योग्राफी में कवर होते हैं। गाइस जो ज्योग्राफी है इसमें दो पार्ट में ज्योग्राफी डिवाइडेड, वन इज द फंडामेंटल्स एंड अनदर इज द फैक्चुअल। फंडामेंटल जो है इसके अंदर क्या हम लोग कवर करते हैं, ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योग्राफी लाइक जियोमॉर्फोलॉजी। व्हाट इज जियोमॉर्फोलॉजी? जियो मींस अर्थ, मॉर्फ मींस लैंड, लैंडस्केप्स और लैंडफॉर्म्स, लॉजी मींस स्टडी ऑफ माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। इन सबको स्टडी करना है कहां पर, वो हम लोग पढ़ते हैं फैक्चुअल में। मींस माउंटेन्स बने कैसे, प्लेट्यू कैसे बने, प्लेन्स कैसे बने, वो हम पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी में। है कहां पर, लोकेशन कहां पर है, इंडिया में माउंट एवरेस्ट कहां पर आता है, सॉरी नेपाल में माउंट एवरेस्ट कहां आता है, इंडिया में कौन कौन से पहाड़ कहां पर है, K2 क्या है, लोकेशन क्या है, लोकेशन यहां पर, K2 बना कैसे यहां पर। मींस फंडामेंटल्स में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी समझते हैं, और फैक्ट्स कहां पर है, नदी किस जगह से निकलती है, वो सारे हम लोग पढ़ते हैं फैक्चुअल में। फैक्चुअल गाइस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन इज इंडियन ज्योग्राफी
अनदर इज वर्ल्ड ज्योग्राफी। फंडामेंटल्स में जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, जितने भी ओशन और ओशन के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं गाइस, सुनामी, टाइड्स, वो सारे हम लोग कहाँ पढ़ते हैं गाइस? ओशनोग्राफी में। कोरल रीफ, जितना भी है, ओशन करंट्स, वो सारी चीजें हम ओशन के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड चीजें हैं वो सारी हम लोग इसमें पढ़ते हैं। अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट इज क्लाइमेटोलॉजी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं गाइस। क्लाइमेटोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? सारे क्लाइमेट के रिलेटेड कॉन्सेप्ट, चाहे मानसून, रेनफॉल, टॉक अबाउट टॉर्नेडोज, यू टॉक अबाउट साइक्लोन्स, यू टॉक अबाउट द लेयर्स, डिफरेंट ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, क्या क्या लेयर्स हैं, क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, ओजोन, ओजोन का क्या इंपैक्ट है, वो सारी चीजें हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में कवर करते हैं। एंड द नेक्स्ट इज द बायोज्योग्राफी, बायोज्योग्राफी जिसके अंदर आप लोग सॉइल्स के रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें पढ़ते हो। समझ लगे कि नहीं? तो एक ओवरव्यू अगर आपको गाइस मैं दूं तो ज्योग्राफी में फंडामेंटल्स और फैक्चुअल, फंडामेंटल ज्योग्राफी वो टॉपिक है जो कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड है, और फैक्चुअल मींस माउंटेन्स बने कैसे वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। माउंटेन्स कहाँ पर है? ये मॉनसून फिनोमिना है क्या, किस तरीके से बनता है, कहां से साउथ वेस्ट की तरफ से जो मानसून आता है वो क्यों आता है, ऐसे क्या कारण है जिसके कारण वो आता है, दैट विल बी कवर इन द क्लाइमेटोलॉजी। मानसून आता कहां पर है, कौन कौन सी कंट्रीज में आता है, तो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के फैक्ट्स में हम लोग कवर करेंगे। तो मींस ज्योग्राफी सब्जेक्ट में फंडामेंटल्स और फैक्चुअल दो पोर्शन को हम कवर करते हैं, जिसको अलग अलग कंपोनेंट वाइज हम ज्योग्राफी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, बायोज्योग्राफी और फैक्चुअल में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर करते हैं। अब गाइस वापस आते हैं उसी स्लाइड पे। अब बात आती है कि ज्योग्राफी के अगर मैं सेक्शंस की बात करूं, जो भी मैंने सारे सेक्शंस आप लोगों को बताए, 2020 से लेके 2024 के बीच में गए जितने भी पेपर हुए हैं उनमें ज्योग्राफी का जो पोर्शन है उसमें सबसे ज्यादा किस सेक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं ज्योग्राफी के? गाइस दैट इज क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में अराउंड 25% पेपर जो है पिछले 2020 से लेकर 2024 के बीच में जितने भी पेपर, ये चार जो पेपर हुए, इनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी से, अराउंड 25%। उसके बाद देखोगे तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी, व्हाट इज दिस इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, इसकी आयरन कहाँ मिलता है, आयरन नोड्स कहाँ पर है, विल कवर इन वर्ल्ड ज्योग्राफी एज वेल एज फैक्चुअल पोर्शन में इसे कवर करेंगे। आयरन कहाँ से मिलता है, कोबाल्ट कहाँ से मिलता है, अभी आपने देखा हमारे लिथियम के रिसोर्सेज देखने को मिले कहाँ पर, इन रियासी, जम्मू एंड कश्मीर, तो वहां पर लिथियम के रिसोर्स कहाँ पर है, इससे इकोनॉमिकली उस पर्टिकुलर स्टेट को कितने बेनिफिट मिलते हैं, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट है। अब कुछ बच्चों को ये शायद नहीं आइडिया कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी को कवर कैसे करते हैं, बिकॉज किसी एक पर्टिकुलर बुक से आप इसका आइडिया नहीं ले सकते, ये मोस्टली करंट अफेयर के बेसिस पे आती है, और इवन इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट को भी आप लोगों को इसके लिए पढ़ना पड़ता है, तो आई विल गिव यू सम आइडिया। तो गाइस व्हाट आई मेंट टू से, सबसे ज्यादा अगर आप ज्योग्राफी में सेक्शन वाइज देखोगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दूसरे नंबर पे अगर आप देखोगे तो दैट इज द इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जिसमें से 2020 से लेकर 2024 के बीच में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने हैं। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, द पेपर इज कमिंग फ्रॉम इंडियन मैप्स, इंडियन ज्योग्राफी मैप्स, कहां पर क्या लोकेशन एग्जैक्ट क्या है, गाइस ये 16% जो क्वेश्चन है वो यहां से आ रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड मैपिंग, वर्ल्ड मैप कहां पर है, कौन कौन सी नदी कहां से निकलती है, कौन कौन से रिसोर्स कहां कहां पर मिलते हैं, किस कंट्री में मिलते हैं, किस कॉन्टिनेंट में मिलते हैं, वो वर्ल्ड मैपिंग के क्वेश्चन भी अराउंड 10% आप लोगों को देखने को मिले। गाइस मैं फिर से बता दूं, ये जो आप लोगों को एक एविडेंस के तौर पे जो मैं चीज बता रहा हूँ गाइस, ये 2020 से लेकर 2024 के बीच में जो पेपर हुए हैं उससे एक आइडिया लिया पड़ा है, जिसको मैंने एक ग्राफ के थ्रू जो है आप लोगों को बता रहा हूं। आगे गाइस नेक्स्ट देखो, अगर आप देखोगे तो जियोमॉर्फोलॉजी में, ओशनोग्राफी में, ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, इनमें जो है क्वेश्चंस की जो जो रेशो देखने को मिली वो बहुत कम देखने को मिल रही है। इवन जियोमॉर्फोलॉजी जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी का, उसमें भी देखो कि अगर आप देखोगे 100% अगर आप पूरा इसको लेके चल रहे हो सारी सेक्शंस को मिला के, तो अराउंड 8% जो जियोमॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन आ रहे हैं। ओशनोग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, इसमें से क्वेश्चन गाइस थोड़े घट गए हैं, और ये एक ट्रेंड है जिससे आपको मुझे लगता है एक आइडिया मिल जाएगा। अब गाइस बात आती है कि हमें कौन से सेक्शन को सबसे पहले टारगेट करना है, कि एज यू नो दैट यूपीएससी प्रीलिम्स जो है वो आ रहा है, उसमें सबसे पहले क्लाइमेटोलॉजी, नेक्स्ट कम टू दैट व्हाट वी कॉल दैट इकोनॉमिक ज्योग्राफी, उसके बाद अगर आपको करना है देन गो टू द इंडियन मैपिंग, वर्ल्ड मैपिंग, और लास्ट गाइस
ये जो चार कंपोनेंट दिख रहे हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, तो अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो जियोमॉर्फोलॉजी और इंडियन ज्योग्राफी गाइस, इसको तो अच्छी तरह से पढ़कर जाओ। और ओशनोग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, इसको ये नहीं कि आप इसको इग्नोर करो, बट व्हाट आई मीन टू से आपको रेशियो पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा पेपर कहां से आ रहा है पिछले 2020 से लेकर 2024 के बीच में। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, अगर मैं सबसे पहले गाइस अब बात करूं जियोमॉर्फोलॉजी, विल स्पेसिफिकली टॉक अबाउट जियोमॉर्फोलॉजी। अगर मैं जियोमॉर्फोलॉजी की बात करूं, 5 में से 4 क्वेश्चन गाइस कहां से आ रहे हैं? 11th क्लास की एनसीईआरटी। ये गाइस ये उन सब बच्चों के लिए है जो बच्चे सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं। तो उनको अगर है कि हमें अगर तैयारी करनी है तो हम किस पर्टिकुलर सोर्सेज के थ्रू हम जो यूपीएससी या जेकेएस का जो सिलेबस है उसको कवर कर सकते हैं, तो गाइस एनसीईआरटी इज ओनली द सॉल्यूशन, टू बी वेरी फ्रैंक। Hello, my dear students. Kartavya IAS Academy is providing 7 days free trial classes in Jammu, Gandhinagar. It is also available online. हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी कॉलेज के हेक्टिक शेड्यूल में हैं और हमारे कुछ जॉब या वर्किंग कुछ हमारे जो लोग हैं उनके लिए भी हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है ऑन आवर ऐप कर्तव्य। लास्ट गाइस, किसी भी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करने से पहले एटलीस्ट 6 और 7 डेज का ट्रायल लेना ना भूलें, बिकॉज अक्सर कुछ बच्चे कुछ मिसलीडिंग एड्स का शिकार हो रहे हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट, एटलीस्ट वॉच 6 और 7 डेज ट्रायल क्लासेस। थैंक यू। एनसीईआरटी अगर आप देखोगे पिछले 2020 से लेकर 2024 के बीच में, अगर 5 जियोमॉर्फोलॉजी के क्वेश्चंस आए तो 4 क्वेश्चन सीधा डायरेक्टली एनसीईआरटी से आए हैं। कौन सी एनसीईआरटी? 11th क्लास की जो आप लोगों ने देखी होगी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। अगर आप देखोगे एक क्वेश्चन जो है, 5 में से 4 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहे हैं, एक क्वेश्चन जो है वो एक्स्ट्रा आप लोगों को कहां से देखने को मिल रहा है? जीसी लियोंग, जिसको कुछ बच्चे क्लाइमेटोलॉजी के लिए स्पेसिफिकली पढ़ते हैं, यू नो। तो आप लोग एक थोड़ा एक आइडिया इसमें से आप लोगों को मिल जाएगा कि क्या है, आपको सारी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती जीसी लियोंग, मैंने भी बोला कि। और अगर आप इसके बारे में गाइस ज्यादा जानना चाहते हैं, हमारी क्लासेस गाइस आप लोग देख सकते हो, दैट इज अवेलेबल ऑन द ऐप ऑल्सो। आप हमारी लाइव क्लासेस देख सकते हो, ऑफलाइन क्लासेस देख सकते हो, एंड वी प्रॉमिस टू डिलीवर यू द बेस्ट। ये हमारी तरफ से प्रॉमिस रहा। जो बच्चा हमारी क्लासेस देखता है, आई डोंट थिंक कि उसको कभी इशू रहेगा ज्योग्राफी पे। रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ गाइस कि जब भी हमारा ज्योग्राफी का जितना भी सिलेबस बताया जाता है, जो भी चीजें जितनी पढ़ाई जाती हैं, इसको पढ़ाने के बाद गाइस आई प्रॉमिस यू कि आपको वो साथ साथ में रटवा भी दिया जाएगा, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको रटवा भी दिया जाएगा। और जब आने वाले टाइम पे जब पेपर होंगे तब पेपर से पहले इसको पढ़ लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना, आपका ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें हम लोग आपको पीडीएफ के थ्रू हर एक चीज आपको पीडीएफ के नोट्स या उसके फॉर्म में आपको सारा सिलेबस कहीं ना कहीं उसी तरीके से हम लोग आपको भूनकर दे देंगे। अब गाइस बात आती है क्लाइमेटोलॉजी की। क्लाइमेटोलॉजी में भी अगर आप देखोगे आउट ऑफ 14 क्वेश्चंस, 13 क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम द डायरेक्ट एनसीईआरटी। जैसे मैंने पीछे बताया सबसे ज्यादा क्वेश्चन यूपीएससी के ज्योग्राफी के कौन से सेक्शन से आ रहा है? दैट इज क्लाइमेटोलॉजी। आउट ऑफ 14 क्वेश्चंस 13 आर कमिंग फ्रॉम डायरेक्ट एनसीईआरटी। एंड व्हिच एनसीईआरटी? दिस एनसीईआरटी। और अगर आप देखोगे बाकी जो एक्स्ट्रा 2 क्वेश्चन है गाइस, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं जिसको शायद किसी एनसीईआरटी में नहीं कवर किया हुआ, बट हमारे नोट्स उसको कवर करते हैं, हमारी क्लासेस उसको कवर करते हैं। अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो आप लोगों को यू विल गेट एन आइडिया ऑफ, नेक्स्ट देखोगे ओशनोग्राफी। इस ओशनोग्राफी में अगर आप देखोगे तो गाइस अगर 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं 2020 से लेकर 2024 के बीच में, अगर मैं अप्रोक्सीमेटली एक एवरेज लेके जो 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें से 3 जो है गाइस कहां से आ रहे हैं? अगेन 11th क्लास की जो एनसीईआरटी की किताब है, फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी। एक क्वेश्चन जो है गाइस एक्स्ट्रा, जैसे ओशन मीन टेम्परेचर एंड ऑल समथिंग जो टॉपिक्स है, ये हम लोग अपनी क्लासेस में कवर करते हैं, जो आप लोगों को शायद एनसीईआरटी में नहीं देखने को मिलता। तो अगर मैंने अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपको थोड़ा आईडी नहीं लगता है, बेस कमजोर है, वी प्रॉमिस यू डिलीवर द बेस्ट। ये प्रॉमिस हमारी तरफ से रख लीजिएगा। आई प्रॉमिस कि जब ज्योग्राफी क्लासेस हमारे कोर्सेज के थ्रू आप देखोगे, तो अगर 16 और 17 क्वेश्चन आ रहे हैं, वी प्रॉमिस यू डिलीवर कि एटलीस्ट 13 या 14 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट सही हो जाए। 2 या 3 क्वेश्चन में हमेशा एक थोड़ा एक एरर का मार्जिन रहता है, तो उसके लिए तो मैं कभी आपको कमिट भी नहीं करूंगा। बट येस गाइस, इतना प्रॉमिस है, क्लासेस के बाद आपका सिलेबस जो है ज्योग्राफी का वो पूरा फुली कंप्लीट हो जाएगा, आपको किसी अदर सोर्स को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी। गाइस ये पोर्शन आता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का। अब अगर आप देखोगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, अगर मैं आपको, अगर आप देखोगे हमारा जो पोर्शन है खासकर इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, कुछ बच्चों को इसकी समझ नहीं लगती इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। गाइस याद रखो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर हम 2
चीजों को कंबाइनली पढ़ते हैं। वन इज द इन्वायरमेंट, दूसरा जो है इसमें पोर्शन यूज होता है दैट इज व्हाट वी कॉल दैट इकोनॉमिक्स, और इसी के बीच में हम इसको पढ़ते हैं एग्रीकल्चर। तो गैस याद रखिएगा, जब कभी एग्रीकल्चर पढ़ोगे तो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट को हमें पढ़ना पड़ता है, खासकर किसके लिए, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए। कौन सा रिसोर्स कहाँ से मिला, कितनी प्रोडक्शन हुई, क्या नहीं हुआ, छोटा नागपुर प्लेटू से क्या मिला क्या नहीं मिला, वो सारी चीजें हम इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। और गाइस दूसरा है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक सर्वे के कंपोनेंट को यूज करके हम एग्रीकल्चर को भी हम अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो दिस इज जस्ट एन आइडिया जो आपको मैं बता रहा हूँ। तो आप लोगों को इसका एक आइडिया होना चाहिए कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी को कैसे कवर करना है, बिकॉज आप किसी एक पर्टिकुलर एनसीईआरटी की बुक से भी इसको कवर नहीं कर सकते। तो नो डाउट बुक्स हैं एनसीईआरटी के, मैं दिखाऊं आप लोगों को इकोनॉमिक ज्योग्राफी की। तो अगर आप देखोगे 10 क्वेश्चन अगर गाइस आप लोगों को इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या है फ्रॉम मिनरल्स और एग्रीकल्चर, तो ओनली 3 क्वेश्चंस आर बीइंग कवर्ड आउट ऑफ 10। जितने 10 क्वेश्चन यूपीएससी आप लोगों को इकोनॉमिक ज्योग्राफी के पूछ रही है, सिर्फ 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहे हैं। जो एक्स्ट्रा गाइस जो आप लोगों को 7 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, वो आपको अदर सोर्सेज के थ्रू पिक करने पड़ेंगे। एंड वी इन आवर क्लासेस वी प्रोवाइडिंग दिस पर्टिकुलर जो एक्स्ट्रा जो चीजें जो यूपीएससी पूछ रहा है थ्रू अ पीडीएफ, थ्रू अ नोट्स, इंस्टीट्यूशन नोट्स, और हमारी क्लासेस के थ्रू भी गाइस आप लोग इसको कवर अप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात बताऊं तो वी टॉक अबाउट ह्यूमन ज्योग्राफी। अगर गाइस ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बात करोगे, यू नो इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन ज्योग्राफी, तो ह्यूमन ज्योग्राफी की एक बुक आती है ये। अगर आप गाइस देखोगे तो लास्ट पिछले पिछले जो 2020 से लेकर 2024 के बीच में जितने भी पेपर हुए हैं, अराउंड 5 क्वेश्चंस ह्यूमन ज्योग्राफी के पूछे गए हैं। उनमें से 2 क्वेश्चन तो गाइस हम लोग इस पर्टिकुलर 12th क्लास की एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट द एक्स्ट्रा, अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आप हमारी क्लासेस देखते हैं तो उसके थ्रू आप लोगों को उन पर्टिकुलर एक्स्ट्रा टॉपिक्स को भी कवर करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट गाइस, इफ आई टॉक अबाउट इंडियन ज्योग्राफी, अगर गाइस आप इंडियन ज्योग्राफी देखोगे तो पहले मैं आपको बताता हूं कि इंडियन ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा कंपोनेंट्स कहां से आ रहे हैं। अगर आप इंडियन ज्योग्राफी देखोगे तो व्हाट यू कैन सी, इंडियन ज्योग्राफी में 70%, 69.2%, अराउंड 70% जो सिलेबस है गाइस वो कहां से आ रहा है, मैप बेस्ड क्वेश्चन। सारे के सारे मैप बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। अराउंड 70% गाइस, अप्रोक्सीमेटली 70% क्वेश्चन जितने भी 2020 से लेकर 2024 के बीच में इंडियन ज्योग्राफी से पूछे जा रहे हैं गाइस, दैट आर मोस्टली मैप बेस्ड क्वेश्चन। और कौन से क्वेश्चन कहां पर है वो एक मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा, कौन कौन से टॉपिक मैप बेस्ड जो है इंडियन ज्योग्राफी से आ रहे हैं, विल कवर इन द नेक्स्ट। बट आपको एक आइडिया लेने के लिए, खासकर जो प्रीलिम्स देने वाले हैं 2025 वाला, अदर क्वेश्चन अगर आप देखोगे इंडियन ज्योग्राफी के, वो अराउंड 30% जो है वो वहां से आ रहा है। अगर आप देखोगे गाइस की इंडियन ज्योग्राफी में 13 में से 9 क्वेश्चन गाइस डायरेक्टली कहां से आ रहे हैं, मैप से आ रहे हैं। 13 में से 9 क्वेश्चन। अगर आप देखोगे 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आ रहे हैं गाइस, वो अदर जो बाकी जो इंडियन ज्योग्राफी जो के जो क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें से 3 क्वेश्चन है वो आप लोग एनसीईआरटी के थ्रू कर सकते हो। ज्योग्राफिक एनसीईआरटी जो एक्स्ट्रा है गाइस, उसके लिए आप लोग किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर सकते हो। अगर हमारी क्लासेस के थ्रू चलते हो तो हम लोग ये जितने भी सारे क्वेश्चन हम इनको कवर करेंगे थ्रू आर पीडीएफ, थ्रू आर नोट्स। तो आप लोगों को इसमें ज्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है। और गाइस लास्ट अगर आप देखोगे गाइस, हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की गाइस क्लासेस होती हैं एवरी फ्राइडे। आई प्रॉमिस यू गाइस दैट ज्योग्राफी क्लासेस जब आप उसको कवर करोगे, थ्रू लाइव क्लासेस, थ्रू ऐप कोर्सेज, अगर आप उसे लेते हो, एक तो बहुत चीपेस्ट है। सेकंड चीज गाइस, आपको किसी और पर्टिकुलर सोर्स पे जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम एवरी फ्राइडे हम लोग क्लास लेते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें मैप्स इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के दोनों कवर करवाए जाते हैं। इससे ज्यादा आपको और कोई रिसोर्स देखने की जरूरत नहीं है। एंड गाइस वर्ल्ड मैप के बारे में बताऊं तो वर्ल्ड मैप पे अगर आपको पता है वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो दैट आर सी, बॉर्डर, माउंटेन्स एंड रिवर्स। इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को आप लोग कवर कर सकते हो। अगेन गाइस ये कहीं पर आप लोगों को एक पर्टिकुलर किसी रिसोर्स में नहीं देखने को मिलेगा, बट येस थ्रू आवर क्लासेस डेफिनेटली इट विल हेल्प यू, कि कहीं ना कहीं हमारी क्लासेस में आप लोगों को बॉर्डर्स इज, गाइस आई एम टेलिंग यू, सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ ज्योग्राफी के आपको सिलेबस कंप्लीशन के एंड तक आपको पूरा सिलेबस रटा हुआ होगा, टॉपिक्स रटे हुए होंगे, कॉन्सेप्ट सारे रटे हुए होंगे। और गाइस अगेन आई एम टेलिंग यू,
जब एग्जाम आएगा, एग्जाम से पहले आप उसको रिवीजन करके चले जाना. आई प्रॉमिस यू अगेन टू डिलीवर द बेस्ट. एंड दिस इज ऑल अबाउट गाइज द क्लास. कुछ बच्चों को कोई और कोई क्वेरीज है, दे वांट टू नो अबाउट समथिंग. हमारा 7 days का फ्री ट्रायल गाइज चालू हो चुका है. क्लासेस चल रही है 7 days फ्री ट्रायल की. अगर आप देखना चाहते हैं तो मॉर्निंग बैच भी अवेलेबल है और इवनिंग बैच भी अवेलेबल है. तो फॉर एनी अदर डाउट गाइज यू कैन कॉल अवर टीम. वी विल ट्राई टू हेल्प यू. थैंक यू.